अजमल जी। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस इम्पोर्टेंट बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम पूरे हिंदुस्तान की बातें सारे साथियों ने कर ली। अब हमारे आसाम, चूंकि मैं आसाम से आता हूँ, आसाम की 3-4 समस्याएं मैं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 नंबर फ्लड है आसाम में, एक देव बना हुआ है ब्रह्मपुत्र मैडम, और इसके लिए मैं 3 मरतबा से MP हूँ, अभी चौथा इंशाल्लाह आएगा और फिर मैं आऊँगा आपके सामने जीत के। तो फ्लड और इरोशन का मसला जो है वो आज तक नहीं हल पाया वहाँ, और उसको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पैसे ऐसे रखें कि कुछ तो इसके लिए करें। फ्लड और इरोशन में लाखों लोगों का घर बह जाता है, जमीनें बह जाती है, जमीन बर्बाद हो जाते हैं, वो खेती के लायक नहीं रहते, लोग मर जाते हैं, फ्लड में बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। तो इसके लिए खास करके मेरे इलाके में मैडम धुबड़ी, साउथ शालमारा, मनकाचर, ग्वालपाड़ा, बड़पेटा, करीमगंज और जलेसर, हर जगह में इरोशन ही इरोशन है और फ्लड ही फ्लड है। नंबर 2 मैडम, सारे ही लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में वो कुरान देंगे और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के फंड के अंदर जो बजट रखे थे उन सबको तकरीबन इस सरकार ने खत्म कर दिया। ये क्या जुल्म है मैडम, कैसे ही अच्छा आगे बढ़ेंगे। कल इनको आप अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो ये क्या होगा? यही बच्चे कल जो है चोर बनेंगे, कोई और कामों में लग जाएंगे, क्योंकि आपने उनको शिक्षा नहीं दी। इसलिए मेहरबानी करके इस माइनॉरिटी फंड के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का, जो आजाद साहब का सपना था नेशनल, उसको भी पूरा करे, उसको फिर से जारी किया जाए, ये मेरा डिमांड है। और स्कॉलरशिप जो बंद हो गया है उसको इमीडिएटली चालू किया जाए, ताकि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम के अंदर आए और पढ़े, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाए और रिसर्च के अंदर आगे बढ़े। नंबर 3 मैडम, के हमारे आसाम में इस वक्त इस सर्दी में, यहाँ से बहुत ज्यादा सर्दी है मैडम, हर तरफ इलेक्शन चल रहा है, उच्छेद उठा देते हैं लोगों को। जो 50-50 साल से लोग बैठे हैं उनको रातों रात कोई बगैर नोटिस दिए रात को लाके नोटिस समझाते हैं और सुबह बुलडोजर लगा देते हैं और लगा के उनकी पूरी आबादियों को खत्म कर देते हैं। कम से कम मैडम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। अगर इलीगल है उसको उठाएं, लेकिन इतना तो टाइम दे। इसकी वजह से खास करके मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वो लोगों को टाइम दे और कम से कम इस सर्दी के मौसम में इस इलेक्शन को बंद किया जाए। उसके बाद आप कानूनी साथ, 1 मिनट मैडम, उसके बाद हमारे आसाम में टी गार्डन, आप जानते हैं पूरी दुनिया आसाम की टी की चाय को पीती है, उसके लिए, लेकिन उनके मजदूरों को जो बुरा हाल है मैडम, उसके तरफ प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भी आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे टी गार्डन के लोगों को ख्याल किया जाए। उनको कोई फैसिलिटी मैडम नहीं है। उसके बाद एक और हमारे यहाँ आसाम पानी की जगह है, फिशरमैन हमारे यहाँ है, जिनको हमारे यहाँ आसाम में माईमाल कहते हैं, उनकी भी हालत मैडम बहुत खराब है। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए कुछ फंड देने की जरूरत है। मैडम एक ही श्री बी महताब जी, प्लीज मैडम, बस एक रहेगा जी। उसके बाद आसाम में ये जो फ्लड और इरोशन की वजह से मैडम किसान बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग फ्लड में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों की जमीनें इरोशन में बह जाती है, और कुछ लोग उसके बाद जब गर्मी उसका शुरू हो जाता है तो उसके अंदर सूखे में मर जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो है मैंने एक बीच पास कराया था मैडम। बोलने दीजिए इनको, भाई हो गया सारा पॉइंट आपका आ गया, सभी पॉइंट आ गया, बैठा जाए और जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे उसको।